जी ने कहा अपने पिता को छोड़ दो। योगी जी ने कहा कि गांव को जो है सेवा मत करना, चारा मत खिलाना। अगर पुराने हो जाएं, माँ और पिता आपके वृद्ध हो जाएं, कोई कर्म नहीं कर सके, चारपाई पर पड़े रहें, तो उनको क्या किया जाए? बेच दिया जाए, कटने के लिए छोड़ दिया जाए। क्या करें? आपका यही संदर्भ है ना। एक कथा, गौ माता एक परिवार में रहती थी, वृद्ध हो गई थी। गौ माता वृद्ध हो गई थी। एक दिन व्यापारी आया उनके दरवाजे पर, तो मालिक निकला और कहा कि मैं गैया को बेच लूंगा। व्यापारी ने कहा भाई मैं खरीद रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पैसा मूल्यांकन करके गौ माता को दिया। बछड़ा बाहर खड़ा माँ माँ करता रहा, रो रहा है, और गौ माता अपने बच्चे को देख करके रो रही है। मालिक का पुत्र बैठा था जो अबोध था, उससे गौ माता कहती है, हे पुत्र, एक दिन तू ही जब मेरे लाला हुआ, मेरे बच्चा हुआ, तू ही तो आकर के लाड प्यार किया था, चूमता था, सहलाता था। तू मेरे पास आता था, मैं भी तुझे दुलारती थी, चाटती थी, तेरे मुखड़े को सहलाती थी। हे बेटा, आज तू मुझे मत बेच, मेरा पुत्र रो रहा है, मुझे मत बेच। मैं एक कोने में पड़ी रहूंगी, सूखी रूखी खा लूंगी जो दोगे, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। हे पुत्र, मुझे मत बेच। जब तक शक्ति थी मैंने तुझे दूध पिलाया, अपने बच्चे का भी काट करके हिस्सा तुझे पिलाया। आज माँ उस लायक नहीं है तो क्या माँ को बेच दोगे? मरने के लिए छोड़ दोगे? हे पुत्र, मुझे मत बेच। मैं एक कोने में पड़ी रहूंगी, थोड़ा सा तो आहार है मेरा, मैं तो वृद्ध हो गई हूं, और मैं तुम्हारे दरवाजे पर रहूंगी तो भी तुझे कुछ देती रहूंगी। हे पुत्र, मुझे मत बेच, मत बेच। हर एक माँ की पुकार है, हर एक पिता की पुकार इस कलयुग में है कि हर संतान के प्रति माँ बाप आज दुखी है। हे मेरे प्यारे, जो निरर्थक हो जाए उससे भी कुछ सीख लेना चाहिए। आज जो धर्म मर्यादा हमारी जो नष्ट हो गई है, जो हमारे मर्यादा पर धर्म पर उंगली उठ रही है, उसका कारण हम हैं, दूसरा अनंतर नहीं है। कलयुग इस प्रकार से प्रवेश करता है। राजा परीक्षित तलवार निकाले और मारने के दौड़ पड़े। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। बोला तू कौन? मैं कलयुग, क्या करने आया है? हे राजन, आज से 30 साल पहले महाभारत हुआ, उसके बाद द्वापर समाप्त हो गया, अब कलयुग का प्रवेश है, इसलिए यह मेरा राज्य है राजन, इसे स्वीकार करो। बोले नहीं, मैं कलयुग नहीं आने दूंगा, तेरे अंदर तो क्रूरता है। बोला महाराज, हमारे अंदर शराबी, जुआड़ी, कबाबी, चोरी, डकैती सब कुछ है, छल है, कपट है, परपंच है, द्वेष है, भावना है, लेकिन एक अच्छाई है, और वो अच्छाई है। तो राजा ने कहा तेरे भी अंदर अच्छाई है, तो क्या अच्छाई है? उसने कहा अरे कलयुग केवल नामो आधारा, कलयुग केवल नामो आधारा, सुमेर सुमेर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर उतरहि पारा। हे राजन, यत् फलम नास्ति तत्सा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यकालो केशवः कीर्तनम। हे कलयुग, कलयुग ने बोला हे राजन, जो